Hello my dear students, welcome to Parivartan Academy. Myself Amlish Yadav, your chemistry teacher. Today I will discussing about the topic how to remember elements name in the periodic table. यानी आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आवर्त सारणी में उपस्थित जितने भी तत्व हैं उनको संक्षिप्त रूप में कैसे याद कर सकते हैं। चलेगा, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इस समय बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे इस समय। तो चलेगा, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। और यह जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक से आपको यह पता चलेगा कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी तत्व हैं उनको आप आसानी से कैसे याद रख सकते हैं। और आपको मैंने बताया था कि कम से कम 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट्स आप लोग अगर याद कर लेते हैं तो बाकी एलिमेंट हम आपको बताते हैं किस तरीके से आप याद रखेंगे। तो चलिएगा, बिना देरी किए हम लोग जानते हैं कि इस पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक है, यस ब्लॉक, पी ब्लॉक और बीच में डी और नीचे एफ ब्लॉक। इन चारों ब्लॉक में कि कौन कौन से वर्ग हैं तो आप लोग जान सकते हैं कि यस ब्लॉक में 2 वर्ग है। फर्स्ट ए वर्ग क्षारीय धातु, सेकेंड ए वर्ग क्षारीय मृदा धातु। पी ब्लॉक जो है इसमें 1 2 3 4 5 6 वर्ग है। बोरान परिवार के, कार्बन परिवार के, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन परिवार के सब तत्व हैं और एक शून्य समूह के तत्व है। और एक छोटी सी बात आपको जानना है कि यस ब्लॉक के तत्व को हम लोग क्या ऊर्ध्वाधर पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? ऊर्ध्वाधर, यानी ऊपर से नीचे की ओर, यानी कहते हैं फर्स्ट ए ग्रुप, फर्स्ट वर्ग, सेकेंड वर्ग, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और 8। इसको लोग 8 या शून्य बोलते हैं या 18वां समूह बोलते हैं। चलेगा, तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को हम लोग ऊर्ध्वाधर पढ़ेंगे और डी ब्लॉक को क्षैतिज पढ़ेंगे और एफ ब्लॉक जो होता है इसको भी हम लोग कैसे स्टडी करेंगे, क्षैतिज। तो हम आपको बता दें कि इसका संक्षिप्त नाम आप कैसे लिख सकते हैं। तो देखिएगा, यस ब्लॉक में 2 वर्ग हैं, एक फर्स्ट ए और एक सेकेंड ए। तो फर्स्ट ए जो होता है इसको हम लोग ग्रुप यानी वर्ग फर्स्ट ए के नाम से जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? क्षारीय धातु, एल्कली मेटल। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं तो हमने इसमें सभी एलिमेंट्स को क्या कर दिया, लिख दिया। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो इसका हम एक शॉर्ट नाम लिख देते हैं, क्या चीज कि हमारे लिए ना कर रब से फरियाद, हमारे लिए ना कर रब से फरियाद। यानी कि इसमें हम लोग कह सकते हैं क्या चीज, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम और फ्रांसियम। ये जो 7 एलिमेंट्स हैं इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं। क्या चीज लिख देंगे, क्या चीज कि हमारे लिए, क्या लिख देंगे, हमारे लिए ना कर रब से फरियाद, रब से फरियाद। तो हमारे अंग्रेजी H, लिए LI, ना NA, कर के, रब से RB, से CS, फरियाद FR। इस तरीके से तो हमने यहाँ पर इसका नाम, सभी तत्वों का नाम, यानी कि हमारे, तो यहाँ से हम लोग क्या ले लिए, H ले लिए। ठीक है, लिए LI, ना Na, कर पोटेशियम और रब से RB, सीजियम, CS क्यों ले रहा है, फरियाद FR, फ्रांसियम। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर दें, आसानी से इसका नाम जान गए। फर्स्ट ए वाला वर्ग का बहुत जबरदस्त और शानदार है, यानी कि इनका नाम ऊपर लिख देंगे, इनके संकेत को नीचे ले रख सकते हैं। इसी तरह के हमारे लिए ना कर रब से फरियाद, ऐसे भी कर सकते हैं। इस एलिमेंट को आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, हमारे लिए ना कर रब से फरियाद। बहुत आसान, बहुत जबरदस्त है और इसको इस तरीके से हम लोग रख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो H से हाइड्रोजन, N से लिथियम, Na से सोडियम, Na से सोडियम और K से पोटेशियम, Rb से रुबिडियम और CS से सीजियम होता है। यहाँ पर सीजियम की जो संकेत होता है CS होता है और फ्रांसियम FR से। आपको इसके गुण और प्रॉपर्टीज तो बताया गया था। हाइड्रोजन को हम लोग इसमें हाइड्रोजन एक गैसीय एलिमेंट है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, यह आवारा कण है। क्या है? आवारा कण या आवारा तत्व के नाम जाना जाता है हाइड्रोजन, और यह गैस है। ठीक है, और सबसे हल्की यानी कि हल्का गैस है। ठीक है, हल्का गैस है इस वाले वर्ग के लिए।
और दूसरी बात जो लिथियम, लिथियम जो होता है सबसे हल्की धातु हो गया। इसका सोडियम जो है सोडियम को छुरी से चाकू से काटने कर जाते हैं। और इसके बाद सोडियम जो होते हैं इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, गुण आपको बताया गया। पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील है इसमें। और इसके बाद रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है, ठीक है। इस प्रकार के एलिमेंट्स होंगे। इसके बाद हम लोग तुरंत आते हैं उसी एस ब्लॉक में सेकेंड वर्ग के तत्व, यानी कि वर्ग ग्रुप सेकेंड ए, यानी वर्ग सेकेंड ए की बात करते हैं। इसका नाम होता है क्या चीज? क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कली अर्थ मेटल, एल्कली अर्थ मेटल। इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं? तो ये बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है और बेरियम और रेडियम। इसको कहते हैं बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी, या कह सकते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ऐसे कर सकते हैं। तो ये हो गया क्या चीज कि बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटी से हम लोग Be को ले लिए हैं, मांगे से मैग्नीशियम Mg, कार से Ca, स्ट्रोंशियम स्कूटर में सॉल्व लिए गए हैं, और बाप Ba और राजी में Ra, ठीक है ना। कहीं कहीं रजी RAJI भी लिख सकते हैं और RAZI भी, तो आप जो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा इस ब्लॉक के कुछ इस प्रकार से कि हिलना की अरब से फरियाद और बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। और दूसरी बात क्या चीज है, हमारा एस ब्लॉक यहीं पर फिनिश होते हैं। और लेकिन छोटी सी और बात हम लोग कर सकते हैं कि इसके यूजेज हम लोग जस्ट पिछले वीडियो में पढ़े थे कि मैग्नीशियम को हम लोग फ्लैश लाइट में यूज करते हैं, कैल्शियम सेव में, दूध में, और भी चट्टानों से प्राप्त किया जा सकता है। और कई जगह से यह प्राप्त होता है, दूध में होता है, सेव में होता है, आलू में भी होते हैं। और स्टेंसियम का ज्यादा हम लोग यूज नहीं करते हैं। और बेरियम हो गया, और क्या चाहिए? रेडियम। रेडियम एक ऐसा धातु है जो प्रतिदीप्त चमक उत्पन्न करता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर लेते हैं अब पी ब्लॉक का एलिमेंट्स, यानी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। पी ब्लॉक में आपको दिखाई दे रहा है कितने? 6 वर्ग। कौन कौन? थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है, और कौन सा? शून्य समूह है, ठीक है। इसमें थर्ड ए ग्रुप लेते हैं जिसका नाम है बोरान परिवार के तत्व। तो कुछ आप यहाँ देख सकते हैं ग्रुप थर्ड ए, यानी इसको कह सकते हैं क्या चीज? वर्ग थर्ड ए, ठीक है ना। इसको लिख देंगे बोरान परिवार के तत्व या फिर बोरान फैमिलीज एलिमेंट्स। बोरान फैमिलीज एलिमेंट्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को 360 पिक्सल पर आप देखिएगा या फिर 240 पे देखिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग का कैमरा अपडेट होने वाला है, ठीक है, और स्मार्ट बोर्ड बहुत जल्दी आने वाला चलेगा। तो यहाँ देख लेते हैं क्या चीज, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से? बैगन, आलू, गाजर इन थैली। तो यहाँ पर हो गया क्या चीज? बैगन, आलू, गाजर इन थैली। बैगन बैगन के लिए सिंपल लिख दिया गया है, बैगन, आलू, गाजर इन थैली। तो ये बैगन बी से क्यों यहाँ पर बोरान लिया जाएगा। आलू में एल्युमिनियम, यानी कि बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, और इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज? थैलियम। क्या बोलते हैं? थैलियम। यहाँ पर दिया गया है थैलियम है, और इसका जो संकेत होता है TH। तो बैगन, आलू, गाजर इन थैली। चलिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, हमें आशा है कि आपको जरूर समझ आया होगा। और यदि आपको नहीं समझ आया तो वीडियो को जरूर बैक करके, यानी 10 सेकेंड 20 सेकेंड स्किप बैक कर लीजिएगा, और करके उसको एक बार 2 बार ध्यान से लोग सुनेंगे, जरूर आपको समझ आएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्या चीज? तीसरा वाला कि बैगन, आलू, गाजर इन थैली, ठीक है ना, इन थैला। तो क्या हो गया? B से बोरान, L से एल्युमिनियम, Ga से गैलियम, In से इंडियम, TH से थैलियम, TL होता है यहाँ पर कुछ ऐसे इसमें नाम लिखे गए होंगे कि देखिएगा कुछ आपको रिमेम्बर करना माइंड में, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर थैलियम हम लोग क्या लिखे हैं? THAILA, थैला जो लिखे हैं, तो यहाँ पर आप जब लिखेंगे इसका संकेत जब लिखने जाएंगे कि अरे वाह, हम लोग क्या जानते हैं कि वर्ग थर्ड जो होता है बोरान परिवर्तक, तो इसमें कौन कौन नाम जानते हैं कि बैगन, आलू, गाजर इन थैली। तो आप बैगन, आलू, गाजर इन थैली तो लिख देंगे, बैगन तो लिखेंगे तो BA मत कर दीजिएगा, आपको पता चाहिए कि बोरान होगा। यहाँ पर बेरियम नहीं लिया जाएगा, बोरान, क्योंकि अभी परमाणु क्रमांक कम वाले चल रहे हैं, ठीक है। एल्युमिनियम, फिर आलू में, गैलियम में Ga, इंडियम में In, और थैलियम में TH मत कर दीजिएगा। यहीं पर कुछ लोग इरर करते हैं कि यहाँ पर क्या लेंगे आप? TL। क्या लेंगे? TL लेंगे थैलियम में, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा अपने माइंड में फिट करना होगा कि कुछ सबका तो फिक्स हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि हम लोग को थोड़ा सा केयर करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं फोर्थ वाला में, यानी कि ग्रुप फोर्थ ए, यानी कि वर्ग फोर्थ ए। वर्ग फोर्थ ए को हम लोग क्या कहते हैं?
कार्बन परिवार के तत्व। और इसके इसके थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा सा बोरान में आपको बताए थे गोभी का भूरा रंग, बोरान के कारण एल्युमिनियम जो होते हैं इसके ऑक्साइड बनाई जाती है। मिठाई के ऊपर जो पतली चादर लगाई जाती है एल्युमिनियम की छोटी पतली परत होती है। और गैलियम एक क्या है, धातु है और साथ में कैसा है, लिक्विड स्टेट में है। और साथ में इंडियम और टेंटेलियम, ठीक है। इन लोगों का बहुत ज्यादा उपयोग नहीं किया जाता है। चलिएगा थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। कार्बन जो एक ऐसा एलिमेंट जो धातु और अधातु दोनों का काम करता है। और कार्बन के दो अपर रूप है, कौन कौन, ग्रेफाइट और कौन सा, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा जो होता है वो शुद्ध पार्ट और जो ग्रेफाइट होते हैं वो अशुद्ध पार्ट होता है। चलेगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम इसमें, यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, इसमें उप धातु है। और यह अधातु, ये दोनों उप धातु, और यह दोनों क्या है, यह दोनों धातु है, ठीक है। तो टीन और क्या चीज है, लेड। इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया जाता है, इन दोनों को मिलाकर बना दिया जाता है, टीन और लेड को फ्यूज तार बनाया जाता है, ठीक है। तीन को देख लेते हैं। चलिएगा इसमें देख लेते हैं। इसमें कहते हैं कि केमिस्ट्री सर जनरली सम प्रॉब्लम, ठीक है ना। केमिस्ट्री सर जनरली सम प्रॉब्लम, ठीक है। एक और कोई कहते हैं कुछ लोग की कहें, सीता जी सुनो प्रभु, क्या चीज लिख सकते हैं, क्या चीज कहें, ऐसे लिख सकते हैं अलग से कहें, सीता जी सुनो प्रभु, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, या तो बहुत सिंपल आप यही वाला कर लीजिएगा, केमिस्ट्री सर जनरली सम प्रॉब्लम, ठीक ना। तो सी से कार्बन, SI से सिलिकॉन, G से जर्मेनियम, SN से टीन और PB से लेड। और टीन और लेड को मिलाकर फ्यूज के तार बनाए जाते हैं, फ्यूज तार बनाए जाते हैं। चलिएगा इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में जो हमारा एलिमेंट्स है कुछ इस प्रकार से 5th A, यानी कि ग्रुप पर 5th A होगा, ठीक है। ग्रुप कौन सा, 5th A देख लेते हैं। तो ये देख लेते हैं 5वें वर्ग में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो 5वां हम लोग देख लेते हैं। वैसे तो 15वां है लेकिन 5th A ही है, ठीक है। चलिएगा ग्रुप 5th A या 15वां वर्ग इसको बोलते हैं। और शुरुआत हमने जो शुरू किया है वो 1 2 3 4 5 इस तरीके से दे रहा है, ठीक है। तो वर्ग 15 या 5th A वर्ग में नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स में बोला जाता है, नहीं पगले ऐसे सब बिगड़ जाएंगे, नहीं पगले ऐसे सब बिगड़ जाएंगे, जिसको लिखेंगे नाइट्रोजन, पगले से फास्फोरस, ऐसे AS से आर्सेनिक, ASB से एंटीमनी, SB लिखेंगे, और BI से बिस्मथ। यानी कि नहीं वाला से N, पगले वाला से P और आर्सेनिक वाला से AS, ऐसे से AS और SB से ऐसे पूरा, और बिगड़ जाएंगे से कहां से ले लेंगे, क्या चीजें बिगड़ेंगे चाहे बिगड़ जाएंगे, ऐसे लिख सकते हैं BI। यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, कुछ इस प्रकार से। या फिर कुछ लोग बोलते हैं क्या चीज, नई पड़ोसी के आने से सब बिगड़े। ते अच्छा नहीं लग रहा लेकिन एक बेहतरीन लग रहा है। सिंपल सा, N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस, S से आर्सेनिक, SB से एंटीमनी और BI से बिस्मथ। तो N से नाइट्रोजन नहीं, P से पगले, AS से ऐसे, SB से सब, BI से बिगड़ जाएंगे। बहुत बेहतरीन है, नहीं पगले ऐसे सब बिगड़ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा, 16वां ग्रुप, यानी कि निकोजन के बाद आता है कौन सा, चैल्कोजन। और चैल्कोजन में कौन से हैं, चैल्कोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, 16वां ग्रुप बोलिए या वर्ग 6A, क्या बोलते हैं, 6th A। ऑक्सीजन फैमिली एलिमेंट इसे बोला जाता है। इसमें ऑक्सीजन फैमिली एलिमेंट यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, उससे टीपो, यानी कुछ इस प्रकार से ऑक्सीजन उससे टीपो, ठीक ना। तो आप लिख सकते हैं क्या, जो ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलेनियम है, टेलोरियम है और पोलोनियम है, ठीक ना। इसको आप अगर लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं क्या चीज, उससे टीपो, सॉरी वो इसमें रहेगा, उससे टीपो, यानी ओल्ड स्टाइल से टीपो। इस तरीके से भी लोग बोल देते हैं, ओल्ड स्टाइल से, ओल्ड
STYLE स्टाइल से टीपो। ओल्ड मतलब पुराना वाला स्टाइल होगी, कोई आदत होगी, उससे लोग अपना हैंड राइटिंग बनाते होंगे, लिखते होंगे, चाहे कोई भी ऐसा वर्क होगा जो पुराने तरीका से बहुत बेहतरीन ढंग से होता होगा, इसलिए लोग कह रहे हैं क्या चीज कि ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से लिखो। चलेगा। नेक्स्ट जो हमारा है वर्ग 17वां, यानी कि ग्रुप हम लोग वर्ग 17 बोल सकते हैं या 7th ए बोल सकते हैं। हाइड्रोजन यानी कि 7th ए बोलिएगा या फिर 17 बोलिएगा, ठीक है ना। चलिए, हाइड्रोजन फैमिली एलिमेंट्स, और हाइड्रोजन फैमिली एलिमेंट्स में क्या होते हैं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, इस प्रकार से फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, और एक है एस्टाटाइन। तो फिर कल, एकदम सिंपल सी बात है यहाँ पर, फिर कल बाहर आई एंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, F से फ्लोरीन, फिर Cl से क्लोरीन, Br से ब्रोमीन, I से आयोडीन, At से एस्टाटाइन, यानी कि फिर कल बाहर आई आंटी। वही बात है, क्या चीज है, फ्लोरो है, क्लोरो है, ब्रोमो है और आइडो है, फिर इसके बाद At, यानी कि फिर कल बाहर आई आंटी। क्या करने आई थी, झाड़ू मारने आ गई थी, ठीक है। चलिएगा, फिर कल बाहर आई आंटी। चलिए माय डियर स्टूडेंट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हाइड्रोजन तो हो गया, इसके बाद हमारा शून्य समूह आता है। शून्य समूह में कौन से हैं, हीलियम नियॉन आर्गन, हीलियम नियॉन आर्गन, इसके बाद क्या है, क्रिप्टॉन जिनान रेडॉन। तो इसमें हम लोग इसका शॉर्ट नेम क्या पढ़ते हैं, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, क्या बोलते हैं, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। तो यहाँ पर लिख दिया गया क्या चीज, यहाँ पर हो जाएगा हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जिनान और रेडॉन आर्यन, ठीक है ना। तो एक छोटी सी बात आपको अपने माइंड में लर्न करना होगा स्टूडेंट्स, क्या चीज कि हीलियम He से, नियॉन Ne से, आर्गन Ar से, क्रिप्टॉन Kr से, और जिनान जो होते हैं Ze से, सॉरी Xe से, और रेडॉन किससे, N से। लेकिन हमारा जो नाम है जो है हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, यानी जिंदा की जो है हम लोग यहाँ पे लिखे हैं ZINDA, लेकिन यहाँ पर आ रहा है XE, तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं X जिंदा, क्या कर सकते हैं, X जिंदा, यानी कि इतना अधिक से अधिक उम्र तक जियो, क्या चीज, X जिंदा। X मतलब ABCD के लास्ट अक्षर आते हैं X Y Z, यानी कि अधिक से अधिक जियो, ठीक है। तो यहाँ पर X ही रखिएगा, ठीक है। तो ग्रुप शून्य समूह में जो इनर्ट गैस, ग्रुप शून्य जो होते हैं, यानी शून्य समूह जो होते हैं, उसे हम लोग अक्रिय गैसेस या नोबल गैसेस या फिर निष्क्रिय गैसेस के नाम से जानते हैं। और ये जो गैसेस हैं बहुत हल्की होती हैं, और इसके गुण तो आपको बताया गया है पिछले वीडियो में। तो आइए देखते हैं अब डी ब्लॉक के तत्वों का, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको बता दें कि इसमें क्षैतिज पढ़ना होता है, कैसे, क्षैतिज, ठीक ना। और एफ ब्लॉक में भी कैसे, क्षैतिज। तो इसमें हम लोग पहला आवर्त जब लेते हैं, क्योंकि इसमें वर्ग पढ़ रहे थे, वर्ग की तरह इसमें वर्ग होते हैं, लेकिन एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को हम लोग ऊपर से नीचे की ओर पढ़ेंगे वर्ग के रूप में, लेकिन इसमें डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को हम लोग कैसे, आवर्त में इसके नाम को पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलेगा, देखते हैं कौन सा। स्कैंडियम जो स्टार्ट होता है हमारा चौथा आवर्त से, इसमें हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 तक पढ़ चुके थे। हमारा 9वां नंबर पे आने जा रहा है, कौन सा, मतलब हम जो एक क्रम चला रहे हैं जो जिससे हम लोग को याद करना है नंबर वाइज, कैसे कैसे याद करें किस नंबर से, तो उस तरीके से 9वां नंबर पे आ रहा है। कौन चीज, 9वां नंबर पे हमारा कौन सा आ रहा है, ये वाली सीरीज आ रही है, यानी डी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग संक्रमण तत्व भी कहते हैं, ठीक है। तो संक्रमण तत्व जो होते हैं इसको 4 श्रेणी बांटा गया, 1 2 3 4, और इन 4 श्रेणियों को क्या कर दिया गया है, एक को बोलते हैं 3D सीरीज, 4D और 5D 6D। इसको क्या बोलते हैं, 3D सीरीज, 3D, इसको क्या बोलते हैं 4D सीरीज, इसको क्या बोलते हैं 5D सीरीज, इसको क्या बोलते हैं 6D सीरीज। ऐसा 3D क्यों इसको बोलते हैं, क्योंकि इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है, यानी चौथे आवर्त में केवल डी ब्लॉक वाले, कौन से, केवल डी ब्लॉक वाले जो तत्व होते हैं, इनका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं अभाव के नियम के अनुसार, तो उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में उपस्थित होता है। यानी कि अगर ऐसे कर दें, स्कैंडियम 21 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 ऐसे करके, तो उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या आता है 3d1।
और टाइटेनियम का आ जाएगा 3D2, यानी कि इसका 3D में ही आएगा, इसका 4D में, इसका 5D में, इसका 6D में। लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जो एक्सेप्शन में होते हैं, जैसे क्रोमियम और कॉपर फिलहाल डी ब्लॉक में होते हैं, ठीक है। और बहुत से परमाणु क्रमांक 41, 42, 44, 42, 46, 47 और 78, 79, ये जो एलिमेंट्स हैं इसमें कुछ अपवाद हैं और कुछ अपवाद के जैसे काम करते हैं, ठीक है, अपवाद के ही जैसे वर्क करते हैं। तो परमाणु क्रमांक 24 और 29, 78, 79 और इसके बाद एक 47, ये सब जो है एक्सेप्शनल एलिमेंट है। और चलिएगा देखिएगा इसमें कौन कौन सा आ जाएंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आवर्त, आवर्त यानी पीरियड, पीरियड आवर्त कौन सा, आवर्त 4 की बात करते हैं, यानी कि इसका नाम क्या चीज है, 3D श्रेणी। क्या नाम है इसको, 3D श्रेणी। आपको पता चल गया होगा 3D श्रेणी क्यों कहते हैं, इसका इन सीरीज में प्रत्येक तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D श्रेणी में उपस्थित होता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व। कौन चीज, संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं, ठीक ना, संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लोग ट्रांसफर करते हैं, यानी कि इधर धातु है इधर अधातु है, तो धातु से ये लोग लेकर चलते हैं किधर, अधातु की ओर, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व का डेफिनेशन बहुत अच्छा है और इसको हम लोग ईयर 12 के क्लास का है, ठीक है। अगर इसको अगर आप जानना चाहते हो कमेंट जरूर कीजिएगा इसके बारे में। हमारे वीडियो जो होगा इंटरमीडिएट कैलकुलेशन जिसका नाम लिखा है डी एंड ए ऑफ ब्लैक एलिमेंट, उसमें इसको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिएगा 3D सीरीज संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट। इसमें आप रख दीजिए सब एलिमेंट्स को, यानी कहां से, परमाणु क्रमांक 21 लेकर 30 तक, यानी कि कौन कौन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, इसके बाद कोबाल्ट, निकिल, फिर इसके बाद कॉपर और जिंक, ठीक है। स्कैंडियम, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सचिन तेंदुलकर, SACHIN सचिन, TENDULKAR सचिन तेंदुलकर। यहाँ पर क्या लिख देंगे, ऐसे लिखते हैं, चलिएगा अच्छा लगेगा, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप में फिर कोई नई कप जीतेंगे, या यहाँ पर नहीं कप जीतेंगे, चलेगा, नहीं कप जीतेंगे। अब तो संन्यास ले चुके हैं सचिन तेंदुलकर, ठीक है, चलेगा। तो इसमें देख लेते हैं कि हमारे 10 एलिमेंट होते हैं और 10 वर्ग में 10 जो एलिमेंट होते हैं कौन कौन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, जिसमें 2 अपवाद वाले हैं, परमाणु क्रमांक 24 वाला और परमाणु क्रमांक 29 वाले एलिमेंट अपवाद है। इनके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन संख्या 1 होता है, ठीक है। तो सचिन आप देख सकते हैं, SC से सचिन, तेंदुलकर TE से, वर्ल्ड V से, ठीक है। यहाँ वर्ल्ड की अंग्रेजी WORLD होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर हिंदी में लिखकर V से काम चला रहे हैं, ठीक है। वर्ल्ड क्रिकेट में चलेगा, वर्ल्ड कप में चलेगा, वर्ल्ड क्रिकेट कप में चले, वर्ल्ड कप में चलेगा। सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप में फिर कोई नहीं कप जीतेंगे, ठीक है, फिर कोई नहीं कप जीतेंगे क्योंकि अब तो संन्यास ले चुके हैं, ठीक है। या फिर हम लोग इसको ऐसे बना सकते थे कि सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप में फिर कोई नई कप जीतेंगे, और यह तब बना था जब सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे तब, ठीक है। तो इस समय हम लोग यह बना सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नई कप जीतेंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, ठीक है। और एक और है कि हम लोग इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, आपको जो बेहतरीन लगे उसी को रिमेम्बर रखिएगा, ठीक है। कि सुन, क्या चीज, सुन तेरी वाली कार में, तेरी वाली कार में फिर कोई नहीं
कोई नहीं कुछ जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं सिंपल भाषा में, सुन तेरी वाली कार में फिर कोई नहीं कुछ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 4-5 फ्रेंड लोग हैं, दोस्त लोग हैं, और उसमें से एक दोस्त के पास एक 4 व्हीलर कार है। ठीक है, और वह जो गाड़ी है थोड़ा कभी कभी बिगड़ जाती है। ठीक है, तो 4 दोस्तों में एक जो दोस्त है बोल रहा है कि चलो हम लोग टूर पर चलेंगे अपनी गाड़ी को लेकर, और उसके सभी दोस्त जो हैं वो लोग तैयार हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं टूर पर जाने के लिए। तो उसमें गाड़ी जो है घर से कुछ दूरी पर चलती है 100-150 किलोमीटर पर, तो गाड़ी बिगड़ जा रही है। समझिए गाड़ी क्या हो रही है, बिगड़ जा रही है, और थोड़ी दूर जा रही है, फिर इसके बाद उसमें से निकल कर लोग धक्का लगा रहे हैं, फिर थोड़ी दूर जा रही है, फिर निकल कर धक्का लगा रही है, टूर पर पहुंच जाते हैं, फिर घर से आते हैं, धक्का लगा कर घर आ जाते हैं। चलिएगा, तो उसमें से जब बात निकल रही है, वो लोग चारों दोस्त परेशान जा रहे हैं। ठीक है, जब परेशान जा रहे हैं तो फिर कुछ समय के बाद, 1 साल के बाद फिर कहते हैं कि टूर पर चलोगे हमारे साथ। तो जो वो जिसके पास गाड़ी होती है उसके अदर फ्रेंड लोग क्या कहते हैं कि पिछली बार तो हम लोग आपके साथ गए थे और हम लोग का बहुत बुरा हाल हुआ। तो उनके माइंड में आता है कि सुन, वही चारों दोस्त बोल रहे हैं क्या चीज, कि सुन तेरी वाले कार में फिर कोई नहीं, यानी कि हम लोग नहीं जाएंगे। तब क्या जाएगा, कोई नहीं कुछ जाएगा, यानी कि हम लोग नहीं जाएंगे और साथ में हमारा सामान भी नहीं जाएगा, यानी कि हमारा जो लागेज है वो भी नहीं जाएगा। बहुत आसान से आप लोग देख सकते हैं क्या चीज, कि सुन तेरी वाली कार में फिर कोई नहीं कुछ जाएगा। सुन तेरी वाली कार में फिर कोई नहीं कुछ जाएगा। इस तरीके से भी आप रिमेम्बर रख सकते हैं। तो आगे फिर देखते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट या फिर इसको उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर उतार सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट है, इसको लोग 4D कहते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्त जो हमारा होगा, यहाँ पे हमारा जो क्रम चल रहा है 10वां होगा क्रम, और पीरियड जो होगा हमारा कौन सा, 5वां। और इसको 3D नहीं बल्कि क्या बोलेंगे, 4D बोलेंगे। ठीक है, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, संक्रमण श्रेणी तो बोलते हैं। पहला वाला हमारा प्रथम संक्रमण श्रेणी, यह हो गया क्या चीज, द्वितीय संक्रमण श्रेणी। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, द्वितीय या द्वितीय संक्रमण श्रेणी। सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, 5वां वाला आवर्त को कैसे रिमेम्बर करेंगे हम लोग, बहुत आसान है। 5वां वाला को हम लोग ऐसे ज्ञात करते हैं, एट्रियम, जर्कोनियम, नाइबिडियम, मॉलिब्डिनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रहोडियम, प्लेडियम, AgCd। ठीक है, Ag और Cd, यानी 10 एलिमेंट होने चाहिए, 3, 3, 6 और 3, 9, 1, 10। ठीक है, यानी कि एट्रियम, जर्कोनियम, नाइबिडियम, मॉलिब्डिनम, टेक्नीशियम और रुथेनियम, रहोडियम, प्लेडियम और Ag और क्या चीज, Cd, कुछ इस प्रकार से। और इसमें जो हमारा सेकेंड जो आवर्त स्टार्ट होता है, यह 39 से स्टार्ट होते हैं 48 तक। कितने तक, 48 तक। क्रम से अगर काउंटिंग करेंगे 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48, इस प्रकार से। ठीक है, इसके नंबर आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, या यहाँ पे नंबर की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं कि यारी, क्या चीज, यारी, YARRI, यारी, जरा, ZARA या ZRA, जरा, निभाना, यारी जरा निभाना, कहाँ तक, मौत तक, रुकावटें राह में, कहाँ पर, राह में, पड़े, क्या हो जाए, पड़े अगर कोई, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एक और कभी इसको ऐसे कहते हैं, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत है, तेरे राहों में रो रो कर पुकारेगी, आ जाओ चांदनी। चलेगा, बहुत तरीका से इसको है बताते हैं, लेकिन आप लोग इस तरीके से देखिएगा, यारी जरा निभाना, मौत तक, रुकावटें राह में, पड़े अगर कोई। ठीक है, ये तो बहुत बेहतरीन है, ये सिंपल है, और इसको आप लोग कहीं भी लिखेंगे
तो कोई कोई आपको कुछ कहने वाला भी नहीं है कि ये पढ़ाई से रिलेटेड है या कोई दूसरा ट्रैक है, चलेगा। ये सबसे बढ़िया और अच्छी बात है, चलेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या चीज, इरेट्रियम से लेकर कैडमियम तक जो हमारे 10 एलिमेंट्स हैं कुछ इस तरीके से: एट्रियम, जर्कोनियम, नाइट्रोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम और प्लेडियम, एजीसीडी। बहुत आसानी से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यारी, इंग्लिश में लिख सकते हैं आपको सिंपल भाषा में, यारी जरा निभाना, निभाना मौत तक, या MUT मौत तक, रुकावटें, रुकावटें, रुकावटें राह में, राह में, राह में पड़े, राह में पड़े अगर, अगर कोई, राह में पड़े अगर कोई। ठीक है, तो आसानी से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यार जरा निभाना मौत तक राह में, रुकावटें राह में पड़े, यार जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई। आसानी से इसको आप लोग याद कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम एक बात देखे हैं, इसमें इंपॉर्टेंट बात कि जो हमारा जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इसमें हम लोग बैगन, आलू, गाजर इन थैली को तो ले रहे थे, लेकिन एक लास्ट एलिमेंट को हम लोग छोड़ रहे थे। 113, 14, 15, 16, 17 और 118 इतने एलिमेंट्स को हम लोग निगलेक्ट कर दिए हैं। इन्हें क्यों नहीं पढ़े? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का नहीं है और इनका डिस्कवर हुआ है 2016 में किसी का, तो किसी का 2002 में, किसी का 2003 में, इस तरीके से डिस्कवर हुए हैं। तो मतलब कि खोज में ठीक है, लेकिन इनका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या कर दें, निगलेक्ट कर दिए हैं। तीसरी बात आती है, एक हमारा अगला आवर्त आता है, कौन सा? 3D हो गया, 4D हो गया, अब कौन सा? 5D सीरीज आती है। यू कैन राइट दिस एलिमेंट्स नेम और स्क्रीनशॉट माय डियर स्टूडेंट्स। आगे हम अब आते हैं नंबर वाइज पीरियड की बात करते हैं। पीरियड जो हमारा होगा, यानी आवर्त जो होगा, वो उसका नाम होगा क्या चीज? 6 आवर्त, यानी इसको क्या बोलते हैं? 5D सीरीज या तृतीय संक्रमण श्रेणी। क्या चीज? तृतीय संक्रमण श्रेणी के नाम से जानेंगे। तृतीय संक्रमण श्रेणी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? तो आपको बता दें कि यहाँ पर जब 54 आता है, 54 के तुरंत बाद 55 और 56 आ जाता है। यहाँ से लेंथेनियम, जो लेंथेनियम होता है, लेंथेनियम सीरीज नीचे चलती है, जिसका नाम क्या चाहिए यहाँ पर? देखिएगा शुरू से चलता है क्या चीज? 55, फिर 56, फिर 57, फिर 57 से लेकर यानी नीचे चला जाता है कहाँ चीज? 57, फिर इसके बाद 58, फिर 69, 70, फिर कहाँ तक चलते हैं? 71 तक। यानी कि यहाँ पर 57 रहता है और यहाँ पर कौन आता है? 58, और यहाँ पर फिर स्टार्ट होता है 71 के बाद क्या चीज? 72, 73, फिर ऐसे करके 80 तक चलते हैं। इसको आपको टेबल में आपको दिखा रहे हैं हम, अच्छे से करके देखिएगा। और बात याद रखिएगा, 360 पिक्सल पर अगर आप देखते हैं तो आपको क्लीन दिखाई देगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर जो 55 और 56 वाले हैं, ये लोग यस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। और इसके बाद 57 जो आता है, तो 57 तथा यानी कि परमाणु क्रमांक 57 तथा 72 से लेकर यानी 57 तथा 57, फिर इसके बाद तथा 72 से लेकर 80 तक के जो तत्व होते हैं वो किसमें चले आते हैं? 3D, किसमें? 5D, यानी कि वो तीसरे छठवें आवर्त में आते हैं, ये तृतीय संक्रमण श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब ये सोचिएगा 57 तथा 57 वाला भी एलिमेंट्स और 72 से लेकर 80 तक एलिमेंट्स किसमें आते हैं? तृतीय संक्रमण श्रेणी में आते हैं। इसके बीच वाला कहाँ चला गया? 58 वाला, 59 वाला, 60, 61, 62, 63, 64, तो यहाँ पर आ गया है। और यह ब्लॉक में, इसलिए इसको हम लोग लर्निंग नहीं करते हैं, इसको यह ब्लॉक में लर्निंग करेंगे। और फिलहाल हम लोग वही एलिमेंट लेंगे जो इसमें उपस्थित हैं, यानी कि क्या चीज है? LA से लेंथेनियम 57 वाले, परमाणु क्रमांक कौन सा? 57। इसके बाद क्या चीज? HF हाफनियम, क्या चीज? हाफनियम, यानी इसका क्या चीज? 72। ला हफ्ता वरना रोएगा, क्या चीज? रोएगा आंसू। और कौन कौन पीटेंगे? इरिडियम पीटेगा और Hg पीटेगा। कौन कौन पीटेंगे? ला हफ्ता वरना रोएगा आंसू, इरिडियम पीटेगा और Hg। 72, 73, 74, 80 तक होना चाहिए। 75, 76, 77, 78, 79 और 80। ठीक है ना, इस पे लिख सकते हैं क्या चीज? कि ला हफ्ता
ला हफ्ता कुछ ऐसे होगा, ला हफ्ता वरना, वरना रोएगा, रोएगा, क्या रोएगा तुम, रोएगा आंसू, इरिडियम, ERIDIUM, इरिडियम एलिमेंट्स का नाम है, इरिडियम पीटेगा, इरिडियम पीटेगा, और कौन पीटेगा, और कौन पीटेगा, और कौन पीटेंगे, Hg यानी मरकरी पीटेंगे। चलिएगा देख लीजिएगा इसके पीछे छोटी सी स्टोरी, यानी कि कुछ ऐसे बंदे लोग होते हैं जो इंटरमीडिएट पास करते हैं या फिर अपनी पढ़ाई जब अपने गांव में जब कंप्लीट कर लेते हैं तो शहर में जाते हैं, और शहर में कोई किसी यूनिवर्सिटी में जब दाखिला लेते हैं तो उसमें उन्हें क्या कर मिलते हैं, स्कूल में क्या, स्कूल में उन्हें रूम मिल जाते हैं, ठीक है, और जो हॉस्टल यानी हॉस्टल करते हैं, ठीक है, हॉस्टल मिल जाते हैं, तो हॉस्टल में रूम मिलते हैं, जो वो लोग जब रहते हैं तो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो उसमें पुराने स्टूडेंट्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, नए स्टूडेंट्स का रैगिंग करते हैं, ये पहले ज्यादा होता था अब कम। चलेगा इसमें क्या होता है, वो सब बातें छोड़िए, चल देखिएगा उसमें क्या होता है कि जब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रैगिंग करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि जो नया स्टूडेंट्स होता है, नए स्टूडेंट्स को पुराने लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आकर अपने अकॉर्डिंग कुछ अपना वर्क करवाते हैं, अगर नहीं करते हैं तो उसका कुछ उसके रूम से कोई सामान वामान उठा लेते हैं, यही सब काम करते हैं। तो एक हफ्ता मांग रहे हैं सब अपने दोस्तों से, तो अपने नए स्टूडेंट्स वाले जो नए स्टूडेंट्स हैं उनसे हफ्ता ले रहे हैं, कौन वाले, पुराने स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि क्या करो तुम, ला हफ्ता, क्या चीज, लेकर आ जाओ, क्या चीज, हफ्ता, हफ्ता मतलब कि हमें एक हफ्ते के अंदर इतना पैसा तुम दोगे, नहीं दोगे तो मार पीट के तुम्हें क्या कर देंगे, भगा देंगे। तो चलेगा ला हफ्ता वरना रोएगा, क्या चीज, आंसू, और इरिडियम भी पीटेगा, और क्या चीज, Hg, ठीक है। तो रैंकिंग इसमें बहुत कम होती है, पहले बहुत ज्यादा होती थी, अब शायद बहुत 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 कम, ठीक है। चलिए देखिएगा ला हफ्ता वरना रोएगा, क्या रोएगा, आंसू रोएगा, इरिडियम भी पीटेगा, इरिडियम पीटेगा, और Hg, इस तरीके से याद कर सकते हैं। लेंथनियम, हाफनियम, टेंटिलियम, टंगस्टन, रेहेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, इसके बाद प्लेटिनम, और इसके बाद Au का मतलब गोल्ड यानी सोना, और Hg मतलब मरकरी, ये सब एलिमेंट्स हो गए। इसके बाद एक छोटी सी बात है कि हम लोग इसमें इस एलिमेंट्स को आफ्टर सम टाइम, यानी कि इसको हम लोग बहुत से स्थान पर देखेंगे, इसको निग्लेक्ट कर दिया गया है, इसका शॉर्ट नेम नहीं है, ठीक है, लेकिन हम इसका नाम आपको एंड में जरूर बताएंगे, ठीक है। और अब इससे भी पहले हम लोग एक एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक को देख लेते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया, और एफ ब्लॉक के तत्वों को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर संक्रमण श्रेणी यानी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं, अंतर संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। और अंतर संक्रमण श्रेणियों को दो भागों में, एक प्रथम अंतर संक्रमण श्रेणी और एक द्वितीय अंतर संक्रमण श्रेणी, एक को 4f श्रेणी और एक को कौन सा 5f श्रेणी कहते हैं। चलेगा 4f जो होता है उसे लेंथनाइड, और 5f जो होते हैं उसे एक्टिनाइड सीरीज के नाम से जानते हैं। तो 4f वाला को हम लोग देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं कौन सा 4f, SERIES 4f सीरीज, यानी कि प्रथम अंतः, कौन सा, प्रथम अंतः संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। बहुत से नाम है इसका, जब हम लोग लेसन स्टार्ट करते हैं उसमें इसके सभी नामों को हम लोग क्या करते हैं, बताते हैं, जो इंटरमीडिएट के लेवल में होते हैं, ठीक है। अभी तो हम लोग शॉर्ट नेम पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या कौन कौन से पहले क्या चीज, इसको हम लोग ऐसे देखते हैं, इसमें लेंथनियम का स्थान यहीं पर था, ठीक है। यहाँ CE से हम लेकर चलते हैं, यहाँ क्या लिख देते हैं, CE, कार पर निकले PM और शर्माए यूरोप गए। कार पर निकले PM, कार पर निकले PM शर्माए यूरोप गए, तब डाई हो, अरे तुम अब लूटो, कहीं मत जाओ, बस लूटो,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं क्या चीज, कार पर निकले पीएम। कौन निकल गए हैं, पीएम। चलिएगा, पीएम जी निकले और शर्मा रहे हैं, पता नहीं क्यों, ठीक है ना, शर्माए, शर्माना नहीं चाहिए इनको, और अब नहीं निकल रहे हैं। शर्माए कहाँ चले गए, यूरोप गए। तब डाई हो, अरे तुम अब लूटो, ठीक है ना। देखिएगा, एक छोटी सी बात आपको बता देना चाहते हैं पहले कि यह जो शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक में केवल हम आपको एक छोटा सा रूल बता रहे हैं कि इसको आप याद कैसे कर सकते हैं, और यह किसी राजनीति के क्षेत्र से या उससे रिलेटेड कोई जुड़ी बात नहीं है। यह केवल हम आपको याद करने के लिए कोई छोटा सा बात बता रहे हैं, ठीक है। यह जो समझकर आप लोग क्या करेंगे, याद करेंगे, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ठीक है। क्या चीज, कार पर निकले पीएम, शर्माए यूरोप गए, तब डाई हो, अरे तुम अब लूटो। यानी कि इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, जो हमारा 14 एलिमेंट है अब ब्लॉक के प्रथम अंतर संक्रमण श्रेणी में, क्या चीज, कार पर निकले पीएम, यानी कि कार पर जब निकलते हैं तो पता नहीं क्यों शर्माते हैं, ठीक है ना। कार पर निकले, जब कार पर निकल रहे हैं, इतना महंगी लग्जरी कार में जब निकल रहे हैं तो पता नहीं क्यों शर्मा रहे हैं कि लोग नीचे चल रहे हैं, और हम कार पे जब निकल रहे हैं तो उनको उनके मन से क्या निकल रहे हैं, क्या चीज, खुशी अनुभव कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या चीज, कार पर निकले पीएम और शर्माए, कहाँ गए, अभी तो कार से ही गए थे और एरोप्लेन से भी गए, ठीक है। यूरोप गए, कहाँ बहुत जगह घूमे, और अब पता नहीं क्यों नहीं जा रहे हैं, ठीक है। यूरोप गए, तब पता ना किसी कंट्री में जाकर क्या कर लिए, क्या चीज, डाई करवा लिए थे, ठीक है, डाई हो गई उनकी। फिर वहां से कोई उनको कोई बात बता दिया तो उनके माइंड में है कि अच्छा, अरे तुम इधर उधर क्यों घूम रहे हो, अब जाओ, अब बस क्या करो, लूटो। तो वास्तव में चलेगा, ठीक है। आगे देखिए माय डियर फ्रेंड्स, तो कार पर निकले पीएम, शर्माए यूरोप गए, तब डाई हो, अरे तुम अब लूटो। ऐसे कर सकते हैं, कार पर जब निकले थे पीएम तो शर्मा कर यूरोप गए थे, पता न कहाँ गए थे, लेकिन किसी अदर कंट्री में जब गए तब वहां पर क्या करवा लिए, अपने बाल की डाई करवा दिए, ठीक है। तब डाई करवा लिए, यानी कि डाई हो, यानी डाई करवाओ। तो कोई कहा कि अरे तुम यह क्या करवा रहे हो, तुम बस अब क्या करो, लूटो, तुम बस अब क्या करो, लूटो। चलिएगा, ये छोटे से जोक्स के द्वारा आप लोग याद कर सकते हैं। प्लीज टेकिंग द स्क्रीनशॉट और इरेज दिस, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वाला हम लोग देख लेते हैं, उसमें कौन कौन से हैं, यानी कि यह ब्लॉक के ही एलिमेंट्स होंगे, और यह ब्लॉक के एलिमेंट्स में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट तो होगा, यह ब्लॉक के तत्व को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, लेकिन इसमें लोग कौन सा पढ़ेंगे, सेकेंड, कौन सा, सेकेंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी कि इसे हम लोग 5F के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। यह ब्लॉक एलिमेंट्स को दो श्रेणी बांटा गया, 4F में और कौन सा, 5F में। कौन कौन से एलिमेंट है, रख दीजिए, ठीक है। थ प यू एन पी प यू, अमर कम बैक, कैलिफोर्निया, ऐसे फ्राम से मेडिसिन MD न लो, ठीक है ना। तो थ प यू यहाँ लिख सकते हैं क्या चीज है, थ प यू, और NP यहाँ लिख सकते हैं क्या चीज, NP पे यू, NP पे यू, यानी कि क्या चीज, थ प यू और NP पे यू। अमर कम बैक, क्या लिख सकते हैं क्या चीज,
अमर कम बैक, अमर कम बैक। कैलिफोर्निया, क्या चीज, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया। फिर इसके बाद क्या चीज, ऐसे, क्या चीज, ऐसे फ्रॉम से, ऐसे फॉर्म से, ऐसे फॉर्म से मेडिसिन, मतलब दवा वाली बात है, मेडिसिन न लो, मेडिसिन न लो, ठीक है ना। थ प यू, एमपी प यू, अमर कम बैक कैलिफोर्निया, अमर कम बैक कैलिफोर्निया, ऐसे फ्रांस से मेडिसिन न लो, ठीक है ना। यानी कि बात आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं कि थ पा यू, यानी टी एच पी ए यू, एनपी एनपी और यू, एनपी पी यू, पी यू। फिर अमर कम बैक, थ पे यू, एनपी पे यू, अमर कम बैक कैलिफोर्निया, ऐसे फ्रांस से मेडिसिन न लो। आप इसको एक बार दो बार लिखिए और लिखकर मेमोराइज कीजिएगा अपने माइंड्स में, ठीक ना। तो इसके बाद आपको इस तरीके से दिखा दिया गया माय डियर स्टूडेंट्स, और एक छोटे से और हमारा जो पीरियड जो बचे हुए हैं इसको आप लोग देख सकते हैं। तो स्टूडेंट लास्ट वाला जो बचा है उसको भी देख लेते हैं। लास्ट वाला जो हमारा आ रहा है कौन सा, 3D, 4D, 5D और 6D। 6D वाला जो बचा था उसको हम लोग लेते हैं 6D, यानी आवर्त 7वां में भी है, ठीक है, आवर्त 7वां में है। और इसमें हम लोग देखते हैं तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, यानी एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डबरियम, सर्गोंसियम, बहोरियम, हास्मियम, मेट्रियम, डस्ट्रियम और आरजी, आरजी से जो रोंटिजियम और सीएन से जो है कॉपर नीसियम। ये जो एलिमेंट्स है कुछ इस प्रकार से कि अच्छा आरडी शर्मा के बुक में है मैथ की डिफिकल्ट रेंज की कौन, यानी कि आरडी शर्मा की जो बुक है वो मैथमेटिक्स की है और उसमें मैथ की डिफिकल्ट कौन, मैथ की डिफिकल्ट कौन का मतलब है कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक लेसन है जिसका नाम है कौन, मतलब शंकु, यानी कि शंकु वाले जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उस आरडी शर्मा के किताब में है। तो ये बात करा कि अच्छा आरडी शर्मा के बुक में, आप पहले इसी तरह रख दीजिएगा, पहले लिखना पड़ेगा अच्छा आरडी शर्मा के बुक में, अच्छा आरडी शर्मा के बुक में है, आरडी शर्मा के बुक में है। कोई एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से बता रहा है क्या चीज कि अच्छा आरडी शर्मा के बुक में है मैथ की डिफिकल्ट रेंज की कौन, उसी में हम लोग लिए हैं क्या चीज, एससी, यानी कि यहां से एससी वाला, आरडी आर और डी, यानी कि आरएफ वाला और डीबी डब्ल्यूएम वाला, ठीक है ना। शर्मा सर्वंशियम के बुक में बहोरियम और इसके बाद हास्मियम, मैट्रियम यहां से और डिफिकल्टी डस्ट्रियम, आरजी, आरजी से रोंटिजियम, ठीक है, सीएन से कॉपर नीसियम। ते हमारा यहीं पर क्या होते हैं सभी तत्वों के शॉर्ट नेम कुछ इस प्रकार से। एक बार आसानी से एक बार देख लेते हैं, बहुत आसान, सिर्फ 2 मिनट में हम लोग नास्ते नाबूद करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। पहला जो हमारा फर्स्ट आवर्त है, इस ब्लॉक के 2 वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट यानी कौन सा, फर्स्ट ए, फर्स्ट ए जो है, फर्स्ट ए में यानी कि हम लोग देखते हैं क्षर धातु, इसमें कौन से, ही लेना किया रब से फरियाद। दूसरा वाला है बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी। और तीसरा जो है बैगन आलू गाजर इन थैली। अगला है केमिस्ट्री सर्जनली सम प्रॉब्लम या कहे सीता जी सुनो प्रभु, ठीक है, नहीं पगले ऐसे सब बिगड़ जाएंगे। ओल्ड स्टाइल से टीपो या उस से टीपो। नेक्स्ट है क्या चीज, फिर कल बाहर आई आंटी क्या करने, झाड़ू मारने के लिए, चलेगा। नेक्स्ट है हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, बूढ़ी हो गई नानी जी और अगर आराम करेंगी तो वास्तव में अधिक दिनों तक क्या होंगी, क्या करेंगे, जिंदा रहेंगी, चलिएगा। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट यहाँ देख लेते हैं डी ब्लॉक में जो 4 आवर्त हैं 1 2 3 4, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज भी है यहाँ पर, चलेगा। इसको देख लेते हैं क्या चीज का नाम, यानी कि सुन तेरे वाले कार में फिर कोई नहीं कुछ जाएगा। और कहते हैं सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नई नहीं कप जीतेगा, मतलब कि अब तो संन्यास ले चुके, अब कैसे कप जीतेंगे, आगे देखते हैं, ठीक है।
ला हफ्ता वरना रोएगा आंसू, इरिडियम पीटेगा और एचजी, यानी कि कहीं कहाँ गए थे, हॉस्टल में गए थे जो बच्चे, और हॉस्टल में गए थे तो वहां पर हफ्ता मांग रहे थे, ठीक है, और हफ्ता मांग रहे थे कुछ दूसरे स्टूडेंट जो पुराने स्टूडेंट थे, तो हफ्ता नहीं दे रहे थे, कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे हफ्ता। हफ्ता क्या होता है, तो कह रहे हैं कि देखिएगा हम लोग ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, आपकी रैगिंग कर रहे हैं, और रैगिंग के दौरान अगर हम लोग जो कर रहे हैं वह नहीं करोगे तो तुम क्या करो, कुछ हमें मोटी रकम, कुछ पैसा हमें दो। तो ये कर रहे हैं कि ला हफ्ता, बंदे बोल रहे हैं क्या चीज की, ला हफ्ता वरना रोएगा आंसू, इरिडियम पीटेगा और एचजी। आगे देखिएगा, इसके बाद लास्ट हमारा जो आ रहा है कुछ यहाँ पर हम लोग अभी देख रहे हैं जस्ट कि अच्छा आर डी शर्मा के बुक में मैथ की डिफिकल्ट रेंज के कौन है, और नेक्स्ट जो आ रहा है क्या चीज यहाँ पर कि लेकर कार्प निकले, यानी कि कार्प निकले पीएम और शर्माए यूरोप गए, कार्प निकले पीएम शर्माए यूरोप गए, तब डाई हो अरे तुम अब लूटो, कुछ मत करो बस लूटो, और वास्तव में आप देख रहे हैं। चलेगा, फिर अगला है कि थ पे यू, एनपी पे यू, अमर कम बैक कैलिफोर्निया, ऐसे फ्रॉम से मेडिसिन न लो। और इस वीडियो का टोटल अगर आप देखना चाहते हैं तो शुरू से एक बार फिर से प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात किए हैं पीरियोडिक टेबल के सभी तत्वों को शॉर्ट मेथड में कैसे याद कर सकें। इसको वास्तव में बेहतरीन ढंग से समझना चाहते हैं तो कंसंट्रेट होकर इस वीडियो को पूरा देखिए, और इसके साथ साथ में अपने पास एक रफ और पेन लेकर जरूर बैठें। अगर हमारा यह सेशन आपको पसंद आया हो तो आप जरूर से जरूर पहले इसको शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब करना न भूलें, ठीक है। तो आज के लिए हमारे फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।